दाल में मिला के दिया दवाई, उससे भी बच्चा नहीं गिरा। फिर जाके सब्जी में मिलाया, उससे भी बच्चा नहीं गिरा। उसके बाद लास्ट बार फिजिकल हुआ, उसके बाद शरीर के रास्ते से वो दवाई डाल दिया। मेरा बच्चा तो मर गया पेट में, लेकिन वो बच्चा मेरा इन्फेक्शन की तरह मेरा इतना बड़ा पेट हो गया। हर एक इंसान मुझे बोलता है कि जो रंडी है, रंडी है, रंडी है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, वही मेरे से गलती, तो इसके लिए कोई मुझे मार दे, लेकिन मुझे ऐसा सजा कितना 2 साल से मुझे सजा क्यों मिल रही है? मैं जीने के लिए तो खाना जरूरी है ना, पेट नहीं मानेगा, पेट में खाना खाएंगे तभी जिएंगे। तो सब्जी बेचने आता है, सब्जी वाला को मना कर देता है। पानी जो बेचने आता है, पानी वाला को मना कर देता है। बस खुद का कुछ होता ना तो मैं इसको कब का छोड़ देती, लेकिन मैं भी कहीं की नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। लाए तब ना हम आए, हम अपने आप तो किसी का घर में नहीं चले जाए। ये लड़की लव मैरिज शादी करती है और लड़का 4 साल अपने साथ रखता है। 2 साल का इनका बेटा है। जब इनका बेटा हो जाता है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इनको छोड़ के भाग जाता है। अब ना इनको रखना चाहता है, ना इनके साथ रहना चाहता है। ये लड़की जो है अभी उन्हीं के घर पे है, लेकिन लड़के का कोई अता पता नहीं है। लड़का जेल में है, जेल से वो निकलना ही नहीं चाहता कि मैं जेल में रहूँगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसा क्यों चाहता है? वो करता है जो ये जगदेव शाह जो उर्फ टीटी है, और ये शिवशंकर शाह और भोला शाह का पिता जगदेव शाह, ये चारों पांचों मिलके सिखाए हुए उनसे ज़मीन के ऊपर से उनको पैसा देते हैं। तुमको जहां तक लड़ना है, पैसे के ऊपर से हमारा मामला को दबाया जा रहा है। पिछले 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा गुहार लगाती हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तुम अभी लड़के के घर पे हो, 2 साल से यहीं पे धरना दी हुई हो, सारे व्यक्ति घर से भाग गए हैं, घर चारों तरफ से खुला है, तुम्हारे लिए सेफ है यहाँ पे? नहीं, मुझे बहुत खतरा है। ये जो टीटी है उर्फ जगदेव शाह, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये मेरे पति को 6.5 लाख रुपया दिया था, जो थाना में या हर एक जगह, मतलब बहुत जगह भरो तुम और उससे पीछा छुड़ाओ। क्यों पीछा छुड़ाओ? आप प्यार किया था ना वो आपसे? नहीं, इस गांव में चलता है, क्योंकि जो इंसान का अपना चाची के साथ, मतलब जो चाची लगेंगे रिश्ते में, उसके साथ नाजायज संबंध है, तो वो इंसान मेरा ही क्या ही होगा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन वो मेरे साथ शुरू से छल किया, मुझे नहीं पता चला। अभी 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा इंसाफ का हर एक दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। प्यार कैसे हुआ था अंजलि? प्यार जैसे यही हम लोग जो फेसबुक चलाते हैं, उस पर इसका मैसेज आया था, जो कुंदन शाह है, तो मैं इसकी शक्ल अजीब सा हॉरर टाइप का था, मुझे बहुत डर लगता था। मैं नया फेसबुक खोली थी, तो बस इसका मैसेज आया, मैं मैसेज को इग्नोर की। उसके बाद मेरे जो परिवार वालों का नाम, जो भैया का ये नाम है, उनका ये नाम है, सबका नाम लिख लिख के भेजते थे। हम बोले शायद अपना ही आदमी है, कोई बात नहीं, जो दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती के लिए हमको बहुत रिक्वेस्ट किया, हम बोले ठीक है सिर्फ दोस्ती, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ, तो बोला सिर्फ दोस्ती। उसके बाद वही मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं मर जाऊँगा, अपने सीने में फाइट करता था, अपना हाथ काटता था, इतना ज़्यादा रोता था, खाना नहीं खाता था। उसका दोस्त बोला भाभी हाँ कर दीजिए, नहीं तो मर जाएगा। मैंने हाँ कर दिया। मतलब आप उसके झांसे में फंस गए? फंस गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही बाहर ही बाहर रखना, बड़े भाई की शादी में बुलाना भी, घर पे रखना भी, सब कुछ किया। उसके बाद बोला क्या जो अभी चली जाओ, अभी सही मौका नहीं है, चलो तुमको हम पहुंचा देते हैं। जो हम कलकत्ता जाते हैं, 3 महीना काम करेंगे तो पैसा होगा तो तुमको अच्छे से हम लाएंगे। हम बोलते थे नहीं, अभी 3 महीना को हमको इंतज़ार नहीं करना, मैंने इस टाइम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। तो बोले नहीं, जो हम काम करेंगे, मेरे पास पैसे होंगे, तुमको अच्छे से लाएंगे। मैं अभी बात में झांसे में आ गई। उसके बाद बोलता अंजलि मेरे लिए ना मम्मी लड़की देखी है, मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे मम्मी का पसंद से शादी करने दो, तुमको हम बाबू बाहर रखेंगे। वैसे मैं थाना के साथ आ गई घर में। अच्छा, लड़का 3 महीने का वक्त मांगा और वक्त जब आपने दे दिया तो वो कहा कि मम्मी के पसंद से शादी कर लेता हूँ, लेकिन बाहर तुमको रखूँगा। जी। आपको ये एक्सेप्ट नहीं था तो आप प्रशासन के साथ यहाँ आ गई? जी। अच्छा, ये बच्चा प्रेगनेंसी कब कंसीव किया आप? ये बच्चा मतलब मेरा पहले भी शादी हो चुकी है, तो वहाँ से मुझे मतलब वो किया था, मेरा घर में डाका डाला था। मुझे ऐसी, आपका पति को जानता हूँ, आपका चचेरा देवर उवर को जानता हूँ, तो ये बच्चा मेरा पहले से ही है। उसके बाद मेरा
एक नहीं, 2 बार नहीं, 6-7 बार मेरा अबॉर्शन कराया है। सारा मेरे पास सबूत है और सारी चीज़ की फ़ोटो है। मतलब पहले से आप शादीशुदा थी? जी। और शादीशुदा महिला से वो प्यार किया, वो सारी बातें वो जानता था? जी जानता था, क्योंकि जितना भी है ना मेरे मतलब जो पहले जो मेरे हस्बैंड थे या उसका भाई लोग था चचेरा, सब एक ही कंपनी में काम करते थे, तो ये पहले से जानता था। कितनी बार अबॉर्शन कराया आपका? 6 बार। लड़के ने ही कराया? लड़का नहीं किया। लास्ट बार तो हद हो गई। लास्ट बार क्या किया, दाल में मिला के दिया दवाई, उससे भी बच्चा नहीं गिरा। फिर जाके सब्जी में मिलाया, उससे भी बच्चा नहीं गिरा। उसके बाद लास्ट बार फिजिकल हुआ, उसके बाद शरीर के रास्ते से वो दवाई डाल दिया। मेरा बच्चा तो मर गया पेट में, लेकिन वो बच्चा मेरा इन्फेक्शन की तरह मेरा इतना बड़ा पेट हो गया। और उसके बाद ले जाकर दिल्ली हॉस्पिटल में हमको छोड़ के भाग गए। लड़का छोड़ के भाग गया? जी। जब उसको पता चला कि पेट में बच्चा मर गया है? नहीं मारा तो वही, उसको लगा जो हाँ अब पता चल जाएगा, डॉक्टर बता देगा जो तुम दवाई खा के आई हो। तो मैंने तो दवाई खाई नहीं मैम, मुझे लगा मेरा पेट फूल गया, मैंने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया होगा, लेकिन ब्लीडिंग कुछ नहीं आता था। मुझे तो लगा मेरा बच्चा होगा। उसको डर था जो पता चल जाएगा, अब इसको छोड़ के, इससे पीछा छुड़ा के भागना पड़, तो वहीं पे छोड़ के भाग गया मुझे हॉस्पिटल में। मतलब लड़का आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो सब काम किया जो वो कर सकता था? सारा काम किया। अच्छा, लड़का आपसे इतना प्यार करता था, आपको घर पे लेके आना जाना सब कुछ था। अभी के टाइम में वो आपके साथ ना रह के वो जेल में है, लेकिन वो जेल से निकलना नहीं चाहता है। वो चाह रहा है कि मैं जेल में ही रहूं, लेकिन तुम्हारे साथ ना रहूं। इतना नफरत क्यों? ये जो टीटी है, जो जगदेव शाह है, उनके द्वारा सिखाया गया है। 6.5 लाख रुपया हमको भगाने के लिए दिए। 6.5 लाख रुपया हर एक जगह भरे जो उसको भगा दो। फिर भी मैं बहुत संघर्ष की, आवेदन एसपी सर के यहाँ आए दिन में दे के मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होता है। और मेन बात, वो निकलना नहीं चाहता इसलिए क्योंकि वो जो 4 से 5 आदमी है ना, उनके सिखाने पे, जिसमें से एक शिवशंकर शाह है और एक टीटी है जो उर्फ जगदेव शाह, और एक भोला शाह का पिता जगदेव शाह और भोला शाह, यही सब है। जेल में लड़के से मिलने गई थी? मेरी जो हम जाते हैं ना, मेरी एंट्री गेट पे बंद करवा दिए। पिछले 8 महीना हुआ, पिछले 4 से 5 महीने मिले हैं, 2 महीना से 3 महीना से मेरा एंट्री बंद करवा दिए। जब आप मिलने गई तो क्या बात करती थी? पूछती थी कि ऐसा क्यों किए मेरे साथ? बोलता मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं 500 को रखूँगा तो क्या कर सकती है, मैं 500 को रखा हूँ, बहुत है तेरी जैसी, यही बोलता था। तो बोलती नहीं है कहाँ जाऊँ मैं? मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँगी, आपने कहीं का मुझे नहीं छोड़ा। वो ये बोलता है कि तुमको घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुमको ज़मीन मिलेगा, लेकिन हम नहीं मिलेंगे। और आपको ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ लड़का चाहिए? मुझे तो ये भी अब लगता है कि वो लोग 8 महीना में भगा के वो लोग शादी कर दिया उसका। ये उर्फ टीटी जो जगदेव शाह है, वो 6.5 लाख रुपए उसको क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, वो लोग शादी भी करवा दिया। उनसे मुझे आए दिन खतरा है। इस गांव में मुझे, मैम छोटा सा बच्चा है, मुझे कोई पैसा देता है, चलो बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया, मेरा बच्चा बहुत मोटा तगड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट लगता था, लेकिन बहुत हेल्दी बच्चा था, लेकिन कोई बोलता है क्या, जो लो पैसे, जो बच्चों को 1 पाव दूध दिला दो, दूध वाला के यहाँ दबाव डाल देता है, सब्जी बेचने आता है, सब्जी वाला को मना कर देता है, पानी जो बेचने आता है, पानी वाला को मना कर देता है। ये सारा ये टीटी करवा रहा है और शिवशंकर शाह करवा रहा है। ऐसे में मैं कैसे जीऊँगी बताइए? एक पानी के लिए मुझे जाना पड़ता है बाजार में, पैदल पैदल चल के। मैं पहले ऐसी नहीं थी, इसने मुझे ऐसा बना दिया। एक दूध के लिए मुझे जाना पड़ता है बाजार में। अगर कोई मुझे पैसा से मदद करे, जो लो अपना बच्चा को थोड़ा दूध पिला देना, जिसको किसी को तरस आए, तो मुझे बाजार में जाना पड़ता है। ये जो टीटी है उर्फ जगदेव शाह, इससे मुझे बहुत खतरा है, क्योंकि ये पहले भी मर्डर कर चुका है। ये जब टीटी था तो लड़की लोग को टिकट दे के बैठा लिया, और माँ बाप का एक ही लड़का था, उसको क्या किया, ट्रेन से फेंक दिया, वहीं पे वो मर गया, चलती ट्रेन से फेंक दिया। वो पहले भी मर्डर कर चुका है। मुझे उससे बहुत डर लगता है। बस यही चाहते, मुझे अपना हक चाहिए। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। अच्छा, गांव के लोग भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, सब नहीं करते। क्या बोलते हैं गांव के लोग?
सब नहीं करते, बस वही जो है टीटी है उर्फ जगदेव शाह और जो गांव का मांझन होता है ना, उस सब ये सब करवा रहा है। कोई मुझसे अच्छा से बोल ले तो उसको आंख दिखाता है, वो घर में चला जाता है। कोई मुझसे बात भी नहीं, जेल में वो है लेकिन कैदी, सज़ा मैं काट रही हूँ। जेल में उसको खाना मिलता है, पानी मिलता है। मैं उनको छुड़वाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दी, लेकिन वो छूटना नहीं चाहता। वो बोलता है हम जेले में रहेंगे, जेले में रहेंगे। तो ऐसे नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर आएगा तो फिर आपके साथ रहना पड़ेगा। और मेरा यूट्यूब पे मैं यूट्यूब चालू किया तो बोलता है क्या, जो इसका भी बेटी होगा ना तो इसका बेटी के साथ अपना बेटा को शादी कर देना। जिसका भी बेटी वीडियो बनाएगी, यहाँ का जो शिव शंकर का भाई रंजन है, पूरा मतलब ये सब धंधा चलाता है। जो कोई भी आदमी आएगा, इसके पास ज़मीन है, ज़मीन लो, उसको भगाओ, भगा दोगे तो ज़मीन मिलेगा। ज़मीन के लालच में ये लोग हमको भगाने के लिए बिल्कुल भगाना चाहता है, रहने नहीं देना चाहता है। अच्छा, प्यार कब की थी आप, कितने साल पहले? 2 साल ये हुआ और 4 साल वो हुआ, 6 साल हो गया। तो मैं मर नहीं सकती क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन बर्बाद इतनी बुरी तरीके से हो गई। हर एक इंसान मुझे बोलता है कि जो रंडी है, रंडी है, रंडी है। अब बुलवाता कौन है? टीटी जो उर्फ जगदेव शाह है, और ये गंगा शाह का बेटा जो है शिव शंकर शाह, वो बुलवाता है। गलती का इतनी बड़ी भी तो सजा नहीं होना चाहिए ना। कोई मार के चला जाओ, लेकिन इतना सजा मत दो। वो जेल में सजा वो नहीं काट रहा, सजा मैं काट रही हूँ। मैं अभी कहीं की नहीं हूँ। मैं मेरे पास अगर मैं इसीलिए मैं मेरे पास खुद का कुछ होता ना तो मैं इसको कब का छोड़ देती, लेकिन मैं अभी कहीं की नहीं हूँ। हाँ, सुनवाई होता, जाते हम उनको बताने अपनी फरियाद लेके, उनके पास पैसे रख दिया जाता है उर्फ टीटी शाह के द्वारा, जो जगदेव शाह है, और गंगा शाह का बेटा जो शिव शंकर शाह है। और मेरे यूट्यूब को लेके बोलता है क्या जो वीडियो बनाती है रंडी है, रंडी है, रंडी है। मुझे इतना तरीके से, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन यूट्यूब चैनल से मैंने 1 रुपया भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसी वीडियो सब डाल देती हूँ क्योंकि कुछ हो जाएगा तो मैं इतनी वायरल चलती हूँ मीडिया में, तो क्या पता जो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा तो मैं बच्चे के लिए 1 रुपया मेरे पास आ सकता है, तो मैं अपने बच्चों को कुछ दिला सकती हूँ, कुछ खिला सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मेरा यूट्यूब पर चैनल भी अंजलि धमाल 77, लेकिन कोई भी नहीं है, मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बोलता है रंडी है, रंडी है। क्या चाहती हैं आप, लोगों से क्या सहयोग चाहती हैं? बस मुझे सपोर्ट ये चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। लाए तब ना हम आए, हम अपने आप तो किसी का घर में नहीं चले जाएंगे। अभी हम बोलेंगे हम किसी का गांव का में किसी के भी घर में चले जाएंगे, उसी का बेटा के साथ रहेंगे तो कोई भी नहीं रख लेगा ना। वो लाया, वो रखा हुआ था तब ना हम आए, या ऐसी कोई आ जाता आसमान से टपक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो घर में 2 है, 2 घर में ताला बंद है, जो अच्छा घर है। बहुत मैम, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, जो भी सच है ना वही बात बताते हैं। मैं पहले ऐसी नहीं थी, वही मेरे से गलती, तो इसके लिए कोई मुझे मार दे, लेकिन मुझे ऐसा सजा कितना 2 साल से मुझे सजा क्यों मिल रही है? मैं जीने के लिए तो खाना जरूरी है ना, पेट नहीं मानेगा, पेट में खाना खाएंगे तभी जिएंगे। देखिए, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, सच में बहुत गलत हुआ। ठीक है, इससे गलती हुई। अपना बेटा को सिखा के जेल से नहीं निकाल लिए, बेटा को कह रहा है जो तू जेल से निकलेगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे, इसलिए इसका बेटा नहीं निकलना चाहता, अंदर से रखना चाहता है। लेकिन वो माँ का दबाव में, ये उर्फ टीटी शाह, जगदेव शाह, सबके दबाव में ये आके ये सबका रूल्स फॉलो कर रहा है। वो अंदर से रखना चाहता है, लेकिन ये अपना माँ के बहकावा में आके नहीं निकलना चाहता है। मैं शुरू से उसको कॉम्प्रोमाइज लगा दी। 8 महीना तक ये भागा हुआ था, ये बोलती थी मेरा बेटा को मार दिया, हमारे बेटा को लहास ला, लहास ला। एसपी सर हर एक जगह मैंने गुहार लगाई, तब जाके वो कुर्की जब्ती का ऑर्डर दिया, तब जाके वो कोर्ट में इसका मां सिलेंडर करवा दिया। कुछ लोग का विचार था जो लड़का लड़की को हाथ धरा देंगे और केस उस लड़की उठा लेगी, पहले लड़का लड़की को मिला देंगे, लेकिन इसका माँ कोर्ट में जाके अपना बेटा को सिलेंडर करवा दी। आपके मम्मी पापा कहाँ है अंजलि? मेरा भाई नहीं है, मम्मी है जो दिल्ली के स्कूल में काम करती है और पापा घोड़ा का घास देते हैं। बस वही बीमारी उमारी जो होता है कोर्ट कचहरी के लिए थोड़ा बहुत मदद करती है, पहले करती थी, लेकिन अब उनसे भी नहीं हो रहा है क्योंकि उनका बेटा नहीं है। वो उनके ऊपर एक विधवा भाभी है और मेरी भाई का जो बच्चे हैं उसको उसका मतलब खिलाना पिलाना उनका
वो है, देखभाल उनका वो करना पड़ता है, इसलिए आप मदद उतना नहीं करती। पहले बहुत मदद करती थी, अब उतना नहीं करती क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है। देखिए महिला बहुत लाचार है, मतलब प्यार तो ये की, लेकिन प्यार करने के बाद ना ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अपना घर खुद से ये अपने हाथों से उजाड़ ली, और जिसकी उम्मीद, जिसके सहारे ये चल के आई थी ना, वो व्यक्ति इसको कहीं का नहीं छोड़ा। इसके शरीर पे जो कपड़े हैं, मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती, सब फटे कपड़े हैं। देखिए इस लड़की का हाल, और मैं तो यही कहूँगी एक लड़की होने के नाते कि कोई भी फैसला लेने से पहले ना अपने लाइफ में एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि जो आप सोच के घर से निकल रही हैं, अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हमेशा ये सोच के निकलिएगा। ऐसा ना हो कि ये हाल आप लोगों के साथ भी हो जाए, ऐसी रोना पड़े, आप लाचार हो जाए चारों तरफ से। इसलिए अपने लाइफ में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि मैं जो सोच के जा रही हूँ, अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। इस अंजलि के लिए और इनकी स्टोरी के लिए और इनकी सबक के लिए आपका क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।